राम जी कहना चाहते हैं, भरत मैं लौट करके जरूर आऊंगा, तुम खड़ामू को लेकर के जाओ और इनकी पूजा करना, मैं अवश्य लौट करके 14 वर्ष के बाद आऊंगा। भरतस्य समीचीनम असमीचीनम जातम। श्री पिल्लई लोकाचार्य स्वामी जी महाराज अपने ग्रंथ श्री वचन भूषणम में लिखते हैं, भरतस्य समीचीनम, भरत जी के अंदर समीचीन गुण थे, तब भी राम जी ने उनकी शरणागति को स्वीकार नहीं किया। और उस कोल भील को देखो महाराज, गुहराज को, जिसकी छाया यदि किसी पर पड़ जाए तो भगवान कहते हैं छाया पड़ने पर जीव अपवित्र हो जाता, स्नान करना पड़ता है। और राम जी ने जाकर के उस कोल भील को, उस निषाद को अपने गले लगाया। ये भगवान की भक्ति, भगवान किसको स्वीकार कर ले ये भगवान के ऊपर है। श्री वेदांत देशिकन स्वामी जी महाराज अपने दया शतकम स्तोत्र में लिखते हैं, निषादानाम नेता कपि कुलपति कापि शबरी ही। उस सबरी को देखो जिसकी भक्ति को भगवान ने स्वीकार कर लिया। कहने का तात्पर्य है, भगवान को जो प्रिय है वही पुण्य है, और भगवान को जो अप्रिय है, जो भगवान को अच्छा नहीं लगता, वही पाप है। श्री वत्स चिन्ह स्वामी जी महाराज, जिनका दूसरा नाम कुरेश स्वामी जी है, उन्होंने अपने ग्रंथ पंचस्तवी में लिखा है कि यत्त्वत् प्रियम तदिह पुण्यम पुण्यमन्यत्। भगवान को जो प्रिय है वही पुण्य है, और भगवान को जो अप्रिय है वही पाप है। तो भगवान हमारी शरणागति को स्वीकार कर लें, ये बहुत बड़ी बात है। इसीलिए तो अंत में कहा, शरणागति से ज्यादा भक्तों की महिमा को हमारे आचार्यों ने कहा है कि शरणागति से भी श्रेष्ठ यदि कोई साधन है भगवान को प्राप्त करने के लिए, वो है भगवान के भक्तों की सेवा करना। भगवान के जो भक्त हैं, संत हैं, उनके चरणों की सेवा तुम जीवन में करते रहना, कोई साधन नहीं बने, और उससे ही तुम्हें मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। यही कहा है भक्तमाल में भी, यही कहा नाभादास जी ने कि यदि तरने के लिए कोई है, भजबे को दो ही सुघर, कह हरिदास। भगवान के जो दास हैं उनकी सेवा कर लो। और विश्राम से पूर्व में दो बात कहूंगा। हमारे आचार्य चरण श्री रामानुज स्वामी जी ने अपने अंतिम उपदेश में, जब उनका परमपद हो रहा था, तो उन्होंने 6 वाक्य वैष्णवों के लिए कहे। उसमें से उनका जो अंतिम वाक्य था, उन्होंने यही कहा कि जीवन में तुम्हारे कोई साधन नहीं हो पाए, कोई भी तुम जीवन में साधन नहीं कर पाओ, तो रामानुज स्वामी जी कहते हैं, यदि तुमने जीवन में कोई साधन नहीं किया, श्री भाष्य द्रविणागम प्रवचनम। आचार्य चरण कहते हैं, सबसे पहला तो तुम मेरे श्री भाष्य का वाचन करना, उसको पढ़ना, उसका प्रवचन करना, ये भी तुम्हारे जीवन में ना होए, तो जो द्राविड़ में प्रबंध हैं आचार्यों के, उनको अनुसंधान करते रहना, ये भी तुम्हारे जीवन में ना हो। तो आचार्य कहते हैं, श्री भाष्य द्रविणागम प्रवचनम श्री सस्थली स्वन्वहम। तुम जाकर के वेंकटाद्रि पर, पर्वतों पर, भगवान के मंदिरों में जाकर के निवास कर लेना। ये भी ना हो पाए तो द्वय मंत्र का अनुसंधान कर लेना। ये भी जीवन में ना हो पाए तो भगवान का कैंकर्य करते रहना। कैंकर्यम यदुशैल नित्य बसति। यादवाद्री पर, वेंकटाद्रि पर, हस्तगिरी पर, जहां तुम्हारा मन करे भगवान के पर्वतों पर जाकर के भगवान का कैंकर्य करते रहना। यदि ये भी जीवन में ना हो पाए तो आचार्य कहते हैं कि जीवन में तुम भक्तों की सेवा करते रहना। भक्तों की तुम सेवा करोगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। आचार्य चरण यही कहते हैं कि जीवन में कुछ ना हो पाए तो आचार्य भक्तों की सेवा करते रहना, तुम संतों की सेवा करते रहना। उनके अभिमान में, तुम उनकी सेवा के अभिमान में जब रहोगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। ये अंतिम उपदेश में उन्होंने अंतिम जो 6वां उपदेश दिया, यही कहा कि संतों की, भगवान के भक्तों की तुम सेवा करते रहना, और भक्तों की सेवा से तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। संत भागवतों की सेवा करते रहना। यद्वा भागवताभिमान वशति। रामानुज स्वामी जी कहते हैं, यद्वा भागवताभिमान वशति। आप भागवतों के, भगवान के जो भक्त हैं, उनकी सेवा के अभिमान में रहना, तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। ऐसी है ये भक्तमाल, जिसमें नाभादास जी ने भगवान के भक्तों के चरित्रों को गाया है।